अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जून का महीना आपका बजट का महीना होता है। इसके अंदर आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबाई वफाकी हुकूमतें यहाँ पर जो है बजट अनाउंस करती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस बजट का जो इंतज़ार होता है वो आपके सरकारी मुलाजमीन को होता है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनकी सैलरी जो है बढ़ाती है। तो यहाँ पर वफाकी हुकूमत और आपकी सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पर बजट पेश कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर सैलरीज़ बढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनको ये टेंशन है कि हमारी ये एड हो क्या होती है, बेसिक क्या होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर 35% जो है वो आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये मुलाजमीन को कंफर्म नहीं है कि ये सैलरी कैसे बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो आपके सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सबका आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी जो है एग्जैक्टली कितनी बड़ी है और आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके 1 ग्रेड से लेके आपके 20 ग्रेड यानी 22 ग्रेड तक आपको बताएंगे कि आपकी एग्जैक्टली सैलरी बढ़ी कितनी है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास पूरा चार्ट मौजूद है। इसमें से आपको तमाम तर जो ग्रेड्स हैं 1 से लेके आगे तक हम आपको बारी बारी बताते जाएंगे। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी बड़ी है। तो ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से हम आपको बताएंगे और आप अपनी सैलरी जो है वो ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये चार्ट मौजूद है। तमाम तरह आपके जो पहले ग्रेड से लेकर आपके आखिरी ग्रेड तक यहाँ पर हमारे पास पूरा चार्ट मौजूद है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्ट में से बताते हैं आपकी कितनी सैलरी बढ़ी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपका जो फार्मूला क्या होता है और आप खुद अपने कैलकुलेटर के ऊपर आप किस तरह से ये जो है अपनी सैलरी जो है वो निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी जो है वो बढ़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, आपकी जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और आपकी सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है और इन दोनों ने आपकी जो सैलरी है वो आपकी 35% जो है वो आपकी एडो कह लें या बेसिक कह लें, तकरीबन एक ही चीज़ काउंट होती है। तो आपकी सैलरी जो है वो 35% जो है बढ़ा दी गई। इसके अलावा आपकी जो 30% आपकी जो पहले ग्रेड से लेके आपके 16 ग्रेड तक 35% सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। इसके अलावा आपकी जो 17 से लेके आपके 22 ग्रेड तक आपकी 30% बढ़ाई है। इसके अलावा जो पेंशन है, पेंशन के जो आपकी बढ़ाई है वो तादाद वो आपकी 17.5% आपकी जो बढ़ा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर पंजाब और KPK का यहाँ तक बजट जो है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो 99% चांसेस यही हैं कि पंजाब और KPK, पंजाब और आपका जो बलूचिस्तान और आपका जो KPK है वो भी आपके तकरीबन यहाँ पर 35% और इसी फार्मूले के फेडरल के फार्मूले के ऊपर चलेगा। लेकिन अगर वो इससे अलग भी बढ़ाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेड वाइज आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके ग्रेड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद पे स्केल यानी 2022 के अंदर आप जानते हैं कि आपके जो है वो स्केल जो है वो रिवाइज़ हुए थे और 22 के मुताबिक आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद इनिशियल सैलरी यानी इनिशियल आप कह दें कि आपकी बेसिक सैलरी कह दें या इसको इनिशियल कह दें, तो आपकी यहाँ पर 35% हम एडहॉक लगाएंगे। ये बेसिक के ऊपर आपका जो है 35% बढ़ा है या एडहॉक आप इसको कह सकते हैं। 35% अगर इसका बढ़ा है तो तकरीबन इनकी जो सैलरी बढ़ी है वो आपकी 4743 जो है पहले ग्रेड की बढ़ी है। इसके अलावा जो दूसरे ग्रेड की जो सैलरी बढ़ी है वो आपकी बढ़ी है तकरीबन 4800 बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो तीसरे ग्रेड की जो सैलरी बढ़ी है तकरीबन यहाँ पे 4900। उसके बाद चौथे ग्रेड की जो सैलरी बढ़ी है 5100। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ये जो सैलरीज़ हम आपको बता रहे हैं ये आपकी इनिशियल के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। इनिशियल यानी आपकी बेसिक सैलरी जो है वो आप न्यूली अपॉइंटेड हुए होंगे जिस साल, उस साल आपकी जो पहली सैलरी होगी बेसिक वो आपकी उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप स्टेजेस हैं आपके पहले साल के अंदर आपकी ये सैलरी होगी, उसके बाद दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, पांचवा स्टेज। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला स्टेज है यानी आपकी जो है वो उसके ऊपर जो इनकी जो सैलरी है वो आपकी बढ़ेगी कितनी 4800, जबकि जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर पहले ग्रेड वालों की 4700 बढ़ेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि आपकी जो इनिशियल सैलरी है उसके ऊपर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो आप दूसरे स्टेज के ऊपर हैं यानी आपको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं आपकी नौकरी के अंदर, तो आपका स्टेज पहला इनिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है
जब आपका इंक्रीमेंट लगता है हर साल तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है, वो मिनिमम से मैक्सिमम स्टेज तक चली जाती है। तो यहाँ पे पहले हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेज यानी जब आप नौकरी में नए लगे हैं तो आपके ग्रेड की सैलरी कितनी है और आपकी कितनी बढ़ी है उसके हिसाब से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथे ग्रेड की तकरीबन यहाँ पे जो है वो बढ़ी है आपकी 5100, उसके बाद छठे की बढ़ी है 5500, सातवें की बढ़ी है तकरीबन यहाँ पे 5700, नवें की आपकी बढ़ी है तकरीबन 6100, 10वें की बढ़ी है तकरीबन आपकी यहाँ पे 6300, 11वें की 6500, जो 13वें की बढ़ी है तकरीबन यहाँ पे 4700 और 7400। इसके अलावा 14 स्केल की जो सैलरी बढ़ी है वो आपकी 4886 बढ़ी है तकरीबन आपकी। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से स्केल के ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद यह 20वां जो स्केल है उसकी जो सैलरी बढ़ी है वो आपकी इनिशियल उनकी अगर है तो उनकी बढ़ी है तकरीबन 30,000। इसी तरह से आपके 22 वगैरह की 32,000 और आपके 33,000 यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम आपको सिंपली ये बता रहे हैं कि ये इनिशियल स्टेज। तो यहाँ पर ये भी हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि आपके PSC जैसी जो न्यू लगे हैं उनकी जो इनिशियल सैलरी है यानी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर अगर 35 हम करेंगे तो उनकी जो PSC जैसी जो इस साल यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो अपॉइंट हुए हैं या जो भी इस साल अपॉइंट हुए हैं यानी इनिशियल सैलरी के ऊपर है, बेसिक सैलरी के ऊपर है, तो उनकी तकरीबन यहाँ पर जो सैलरी बनती है वो आपकी यहाँ पर 7,886 तकरीबन यहाँ पे PSC GST जो आपके न्यू लगे हैं उनकी 7,886 तकरीबन यहाँ पर सैलरी जो है वो बढ़ी है। अब आपको बताते हैं कि हमने आपको इनिशियल स्टेज यानी बेसिक सैलरी जो है वो जो न्यू अपॉइंट हुए हैं उनकी हमने आपको बताई। बाकी जो आपके स्टेजेस हैं आप ख़ुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फार्मूला जो सिंपल यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर आपने करना क्या है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आपको अगर ये चार्ट वगैरह नहीं समझ आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपना जो है वो चेक उठाना है, पे स्लिप कह दें या चेक कह दें जो भी कह दें, उसके अंदर आपने देखनी है कि आप चाहे पहली स्टेज के पर दूसरी स्टेज या तीसरे या आपको 30 साल 40 साल या आपको जो 15-20 साल आपको जॉब के अंदर हो चुके हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी देखनी है। बेसिक सैलरी आपकी पे स्लिप के ऊपर मौजूद होगी। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो न्यू अपॉइंटीज़ है 14 ग्रेड के अंदर PSC जैसी उनकी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी तकरीबन 5,000 तकरीबन आपकी 22,500 है। तो इसके अंदर करना ये होगा कि इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर दिया हुआ है आपका 35% आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी 35% आपकी बढ़ी है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये तकरीबन बन गया आपका 7,875। तो आपकी जो सैलरी जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। करना आपने क्या होगा, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी यानी आपकी जो भी चेक के अंदर या आपकी जो है वो जो आपका पे स्लिप है उसके अंदर जो भी आपकी सैलरी होगी बेसिक, वो उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर आपकी 30,000 सैलरी थी किसकी, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 30,000 किसी की जो है वो बेसिक सैलरी है, उसको कैलकुलेट करना है कि 35 के ऊपर उनकी जो है कितनी बढ़ी है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे 35 लिखना होगा और उसको यहाँ पे परसेंटेज देनी। तो 30,000 के ऊपर अगर 30 जिसकी बेसिक सैलरी है तो उनकी जो है वो 10,000 यहाँ पे पड़ी है। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर किसी की जो है वो बेसिक सैलरी जो है वो आपकी 13,000 है तो उनकी कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13,000 रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 35%। परसेंट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13,000 अगर इसकी बेसिक सैलरी है तो उनकी 4,500 जो है वो सैलरी यहाँ पे बढ़ी। इस तरह से आप जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, आपकी जो भी बेसिक सैलरी है, चाहे आप जो है वो सिंध के अंदर हों या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हों, जो भी एम्प्लॉय हों, उम्मीद है कि आपके जो KPK और आप बलूचिस्तान इनकी भी जो और पंजाब की जो सैलरी है वो भी 35% यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो बेसिक सैलरी आपने यहाँ पे रखनी है। मिसाल के तौर पर किसी की बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पे हम आप देख लेते हैं कि सैलरी जो है वो 45,000 है। बेसिक सैलरी कितनी है, 45,000। तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 35 और परसेंट यहाँ पे लगाना होगा। तो जिसकी 45,000 बेसिक सैलरी होगी तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, तकरीबन 15,750। तो फार्मूला आप ये नोट कर लें कि आपने क्या करना है, पहले बेसिक यहाँ पे लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 35% से। मल्टीप्लाई परसेंट का यहाँ पे ऑप्शन आपको कैलकुलेटर के अंदर दिया होगा। अगर नहीं है तो यही चीज़ आपने यहाँ पे गूगल के भी कर सकते हैं। गूगल के ऊपर यहाँ पे आप लिखेंगे पहले बेसिक, उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 35% इसको करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन गौर से आप देखेंगे कि आपको इसको समझ आ जाएगी। तो हम ये जो चार्ट है वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे अपने फेसबुक पेज के ऊपर।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।